वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 28 जून और 28 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज नंबर 20। अब तक 19 डोज हमने डिस्कस कर लिया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स इन रिसेंटली। अभी हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? ए साजन प्रकाश, बी नीरज चोपड़ा, सी श्रीजेश और डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए साजन प्रकाश। अभी हाल ही में साजन प्रकाश ने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। साजन ने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकेंड के समय में यह उपलब्धि हासिल की है। इसका क्वालिफिकेशन कट ऑफ 1 मिनट 56.48 सेकेंड था। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कैबिनेट हैज लॉन्च द वेबसाइट फॉर ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। अभी हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट लॉन्च की है? ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी होम मिनिस्ट्री और डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रिमंडल ने नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट लॉन्च की है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 6 दिवसीय नशा मुक्त भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। अब आता है कि NMBA की, तो NMBA या ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान को 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर हैज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड जैन गार्डन रिसेंटली। अभी हाल ही में PM मोदी ने जैन गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ए अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी बेंगलोर और डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून 2021 को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक जैन गार्डन और कैजान अकादमी का उद्घाटन करने के लिए गुजरात का दौरा किया है। AMA में जापान सूचना और अध्ययन केंद्र और गुजरात में इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन का एक संयुक्त प्रयास जैन कैजेन AMA में जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों का प्रदर्शन करना चाहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऐप हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज रिसेंटली। अभी हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज ने किस ऐप का अधिग्रहण किया है? ए विकर, बी व्हाट्सएप, सी फेसबुक, डी ट्विटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए विकर। अभी हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज ने विकर ऐप का अधिग्रहण किया है। 2012 में स्थापित मैसेजिंग एप्लीकेशन इंक्रिप्शन पर जोर देती है। AWS तुरंत प्रभावी रूप से विकर सेवाओं की पेशकश करेगा और वर्तमान विकर उपयोगकर्ताओं को कुछ समय के लिए बड़े बदलाव नहीं दिखाई देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेयर हैज़ हीरो साइकिल्स रिसेंटली एक्सपोर्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ मेड इन इंडिया ई-बाइक्स। अभी हाल ही में हीरो साइकिल्स ने कहां पर मेड इन इंडिया ई-बाइक का पहला बैच निर्यात किया है? ए USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप और डी रसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी यूरोप। अभी हाल ही में हीरो साइकिल्स ने यूरोप को मेड इन इंडिया ई-बाइक का पहला बैच निर्यात किया है। करीब 200 बाइक की पहली खेप जर्मनी पहुंचाई गई है। कंपनी ने हीरो इंटरनेशनल के HNF ब्रांड के तहत ई-बाइक का निर्यात किया है। हीरो इंटरनेशनल HMC की यूरोपीय बाइक और
ई बाइक शाखा का लक्ष्य 2025 तक 300 मिलियन यूरो तक का जैविक राजस्व प्राप्त करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 3 करोड़ रुपीज़ फॉर द गोल्ड मेडल विनर्स। अभी हाल ही में किस राज्य के सीएम ने स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है? ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है बी तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सरकार ने राज्य के 7 खिलाड़ियों को ओलंपिक में भाग लेने के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिसेंटली अ टीम फ्रॉम वेयर हैज़ डिजाइंड अ ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर यूजिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन। अभी हाल ही में कहाँ की एक टीम ने थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन का उपयोग करके ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर तैयार किया है? ए दिसपुर, बी बेंगलुरु, सी गुजरात और डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बेंगलुरु। अभी हाल ही में बेंगलुरु की एक टीम ने थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन का उपयोग करके ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने एक सरल, लागत प्रभावी, जैव संगत, पारदर्शी नैनो जनरेटर तैयार किया है। यह प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिकी, स्वसंचालित उपकरणों और अन्य बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चारों ओर होने वाली कंपन से बिजली उत्पन्न कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हेन इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 25 जून, बी 26 जून, सी 27 जून और डी 28 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 27 जून। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में इस उद्योगों के योगदान को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 90% व्यवसाय एमएसएमई से उत्पन्न होते हैं, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज से उत्पन्न होते हैं। दुनिया भर में जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 50% है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज़ वोन ब्रॉन्ज मेडल इन कोर्टाने गेम्स इन फिनलैंड ऑन 26 जून 2021। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 26 जून 2021 को फिनलैंड में कुओर्टाने खेलों में कांस्य पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी जेवलिन थ्रोवर और डी फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जेवलिन थ्रोवर। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उन्होंने 26 जून 2021 को फिनलैंड में कुओर्टेन खेलों में कांस्य पदक जीता है। वह विश्व नंबर 1 जर्मनी के जोहानस वेटर और त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशोर्न वालकट के बाद तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने 86.79 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। यह चोपड़ा का तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिसेंटली वेटरन गोलकीपर PR श्रीजेश and former women team player Deepika have been nominated by Hockey India for which award in 2021? अभी हाल ही में अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 में किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बी अर्जुन अवार्ड, सी द्रोणाचार्य अवार्ड और डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी हाल ही में भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। आरपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वान passed away in June 2021. He won a national award how many times in his career? सिवान का जून 2021 में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? A 2, B 3, C 4 और D 5। तो इसका करेक्ट आंसर है B 3। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छायाकार और निर्देशक सिवान का जून 2021 में निधन हो गया है। वे त्रावणकोर में पहले सरकारी प्रेस फोटोग्राफर थे। 1959 में उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्टैच्यू जंक्शन पर सिवन स्टूडियो की स्थापना की थी। उन्होंने अपने करियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्मों में अभयम, यगम, केशु, ओरू यात्रा, कोचू कोचू मोहंगल और किलीवाथिल शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ मेनी कश्मीर वैली रेलवे स्टेशंस इंक्लूडिंग श्रीनगर आर इंटीग्रेटेड विथ 6021 स्टेशन रेल वाईफाई नेटवर्क? श्रीनगर सहित कश्मीर घाटों में कितनी रेलवे स्टेशनों को अब 6021 स्टेशन रेल वाईफाई नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया है? A 5, B 9, C 11 और D 15। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप डिटेल में लिखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।